वैकुंठ प्रधान को उड़ीसा के गवर्नर का बेटा, उसका 6 झारखंड के दोस्त ऐसे में आके ड्यूटी के समय पूरी गवर्नर हाउस में अंदर मारे, उनको नंगा करके मारने का उसके ऊपर अभियोग लगा। कंप्लेन हुआ, पूरा राज्य में आंदोलन हुआ, विधानसभा आंदोलन हुआ, बीजेपी आश्वासन दी इंक्वायरी होगा, एक्शन होगा। 3 महीने बीत गए, आज तक इंक्वायरी नहीं हुआ, आज तक गवर्नर के बेटे को अरेस्ट नहीं की। गवर्नर एक जिम्मेदारी है एक उड़ीसा का बेटे, उड़िया बेटे के लिए न्याय देने के लिए। पहले डिमांड है, राज्यपाल जिम्मेदारी पोस्ट है, इस पोस्ट में पद का व्यवहार किए, तुरंत अपना पद से हटकर गवर्नर उड़ीसा हटना चाहिए। उनका एक आप देखे हो ना, अदानी अंबानी एक है और गरीब एक है। गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। ये 2 तरह का चल रहा है यहाँ पे। अमीर क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी तो 2-3 लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना। देखो एयरपोर्ट अदानी ले गया, पोर्ट अदानी ले गया, सब तो अदानी का है। अब जो आप इस वक्त तस्वीरें जो देख रहे हो, हम हैं जंतर मंतर पर। उड़ीसा सरकार के खिलाफ इनका जो धरना प्रदर्शन है, कोशिश करता हूँ इनके जानते हैं क्या हुआ। बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं उड़ीसा के गवर्नर के खिलाफ या उनके बेटे के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। वजह क्या है, क्या नाराजगी है आपको? देखिए, ये उड़ीसा मुर्दाबाद के नारे क्यों? उड़ीसा के गवर्नमेंट एम्प्लॉईज वैकुंठ प्रधान को उड़ीसा के गवर्नर का बेटा, उसका 6 झारखंड के दोस्त ऐसे में आके ड्यूटी के समय पूरी गवर्नर हाउस में अंदर मारे, उनको नंगा करके मारने का उसके ऊपर अभियोग लगा। कंप्लेन हुआ, पूरा राज्य में आंदोलन हुआ, विधानसभा आंदोलन हुआ, बीजेपी आश्वासन दी इंक्वायरी होगा, एक्शन होगा। 3 महीने बीत गए, आज तक इंक्वायरी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज तक गवर्नर के बेटे को अरेस्ट नहीं की। गवर्नर एक जिम्मेदारी पोस्ट में है, गणतांत्रिक पोस्ट में, जिस पद में है पूरा राज्य के वासी उनको भरोसा उस करते दिन हैं। के जब फरार भी हुए थे, तो एक्शन नहीं हुआ, फरार हो गए, लेकिन आज तक एक्शन नहीं हुआ। एक्शन राज्यपाल क्यों नहीं हुआ? प्रदर्शन भी हुए वहाँ। क्योंकि राज्यपाल का बेटा है, साधारण आदमी जनता के लिए एक उड़ीसा में अलग आईन बीजेपी क्या है और गवर्नर बेटे के लिए अलग आईन क्या है। वो जितना भी मारे 7 खून माफ बहुत है। बड़ा आरोप भी है। साथियों देखिए, अभी आप जानिए क्या हालत चल रही है, राज्यों में सरकारों की क्या नियति हो चुकी है। तो क्या लगता है, क्या मानसिकता लगती है? एक चीज बताइएगा, क्या प्रशासन के ऊपर जो प्रदर्शन हुए थे केंद्र तक के, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया? आज वो घूम रहे हैं, आज ओपनली घूम रहे हैं। आज उड़ीसा का बेटा असहाय हो चुका है न्याय के लिए, न्याय मांग के थक गए, लेकिन न्याय मिल नहीं रहा। क्योंकि बीजेपी सरकार में 2 आईन चल रही है, गवर्नर का बेटा और बीजेपी के नेता के लिए अलग आईन है, पूरा गरीब जनता के लिए अलग आईन है। ये जो 2 कानून देश में चलाया दिया जा रहा है, उड़ीसा में चलाया दिया जा रहा है, उसका खिलाफ आज लड़ाई है। जो उड़िया अस्मिता को बोल के ये मोदी के धर्मेंद्र प्रधान जो उड़ीसा का एमपी है, वो भी उड़ीसा अस्मिता बोल के सरकार को आए। सरकार आने का बाद आज उड़ीसा का उड़िया बेटा का बात भूल गए। आज एक गवर्नर का बेटे को क्यों इतना सुरक्षा दे, जो क्रिमिनल है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मार रहा है, अत्याचार कर रहा है, कानून को हाथ में लिया है, क्यों उसको एक्शन नहीं हो रहा है? इस तरह कानून के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आज का हम आंदोलन है। आपका नाम? मेरा नाम यासिर नवाज है। यासिर मैं नवाज एमपी कैंडिडेट भुवनेश्वर का हूँ। मैं फॉर्मर एनएसवाई प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मेरा जिम्मेदारी ये है एक उड़ीसा का बेटे, उड़िया बेटे के लिए न्याय देने के लिए। पहले डिमांड है, राज्यपाल जिम्मेदारी पोस्ट है, इस पोस्ट में पद का व्यवहार किए, तुरंत अपना पद से हटकर गवर्नर उड़ीसा हटना चाहिए। उनका बेटा और 6 झारखंड फ्रेंड को अरेस्ट कर जेल में भर्ती करना चाहिए, तब उड़ीसा देश का कानून बचेगा, आदमी कानून को भरोसा करेगा। क्या आप मानते हैं कि वहाँ पूरी तरह से राजनीति का अपराधीकरण हुआ है? पूरा राजनीति को लेके कानून व्यवस्था का हाल बर्बाद करके रखे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरा खराब हो चुका है जब से बीजेपी सरकार आई है। गवर्नर का बेटा जब मारे अरेस्ट नहीं किए, साधारण जनता ने हर जगह में हिंसा बैठ रही है, क्राइम बढ़ रही है। क्योंकि जब सरकार गवर्नर के बेटे को अब सुरक्षा दे सकता है, आइन को रखता है, तो क्या होगा? क्या आप मामले को लेके हाई कोर्ट में गए? मामले को लेके पूरा देश, पूरा राज्य में आंदोलन हुआ, हर जिले में आंदोलन हुआ, विधानसभा में हल्ला बोल हुआ, विधानसभा 3-4 दिन चल नहीं पाए, बंद हुआ। उसके बाद
आज तक एक्शन नहीं हुआ। उसके नाम डबल इंजन की सरकार एफआईआर भी हुआ है, एफआईआर भी हुआ है, केस हुआ है। जी, क्या लगता डबल है? इंजन की सरकार है। आप मानते हैं कि केंद्र से आपकी जो गुजारिश है उस पर अमल होगा? डबल इंजन सरकार उड़ीसा को लूटने का काम कर रही है। गवर्नर को साथ लेके, गवर्नर के माध्यम से आप देखिए गोपालपुर पोर्ट जो अदानी के हाथ में बैठ गया, भुवनेश्वर एयरपोर्ट अदानी को बेचने लग चुके हैं। पूरा जितना माइनिंग है उसको लूटने का काम बीजेपी सरकार जब उड़ीसा में आई तब से केंद्र की बीजेपी की सरकार उड़ीसा में लूटने का काम कर रही है। केवल हिंसा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, जनता डरी हुई हालत में है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। न्यायपालिका पर, भारत की न्यायपालिका पर कितना विश्वास है? क्या लगता है? भारत के न्यायपालिका पर विश्वास है, लेकिन इस तरह जो हरकत होगा, जो आइन कानून को दो तरीके का आइन कानून उड़ीसा में बीजेपी सरकार बनाएगी तो जनता का आइन के ऊपर, सरकार के ऊपर भरोसा उठ जाएगा। जिस तरह काम है देश में कर रहे, संविधान गणतंत्र को मानने को प्रस्तुत नहीं है। जिस तरह दो आइन, दो कानून लगा रही है, ये देश के संविधान के लिए खराब मैसेज जा रहा है। अपोजिशन सशक्त है वहाँ पे? अपोजिशन सशक्त है, पूरा राज्य में आंदोलन हो रहा, विरोध हुआ, दो बार राज्यपाल का घर घेराव हुआ, विधानसभा में आंदोलन हुआ, लेकिन संख्या ज्यादा होने के बाद बीजेपी अहंकार हो चुकी है और जनता के बात सुनने को राजी नहीं है। बीजेपी सरकार अहंकारी हो गई है उड़ीसा में। अहंकार हो चुकी है, अपराधी को सजा नहीं मिली, अपराधी को सजा नहीं मिल रही है, जिसको न्याय देने का बात न्याय नहीं मिल पाया। रघुवर दास जो गवर्नर है वो पूरा उड़ीसा को लूटने का काम कर रहे हैं। उनका बेटा क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्टिविटी किया है, लेकिन क्यों आज तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? पूरा राज्य की जनता उड़िया बेटा के न्याय के लिए बैठी है, लेकिन ये बीजेपी सरकार, गवर्नर बीजेपी के नेता रघुवर दास को सुरक्षा बचाने के लिए लगी पड़ी हुई है। साथियों देखिए, इनका आरोप है कि उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार है तो हमें न्याय नहीं मिल रहा है। आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हमारा डिमांड उड़ीसा में रखा था, हमारा डिमांड फुलफिल नहीं है, उनको गिरफ्त नहीं किया। इस बारे में हम लोग दिल्ली आए, अभी जंतर मंतर में बैठा हुआ है। जब तक गिरफ्त नहीं होगा और गवर्नर का बेटा, हम लोग नहीं छोड़ेंगे और उड़ीसा से आंदोलन तीव्रतर होगा। पूरे उड़ीसा में आंदोलन पूरा चल रहा है। क्या कारण है? आपको क्या लगता है न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, गवर्नर का प्रेशर रहता है और उनको नहीं गिरफ्त करता है। आप क्या कहना चाहोगे? न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है उड़ीसा में आपके लिए? ये देखिए, जो बीजेपी का अहंकार का सरकार है, जैसा देखिए वो जो क्षमता का, जो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मानते हैं गवर्नर जो है राज्य का श्रेष्ठ पदाधिकारी है और वो न्याय देता है, मतलब वो ही अन्याय कर रहा है, और जो आदमी को वो सेव कर रहा है उसका बेटा है। हम पूछ रहे हैं सरकार से आपके माध्यम से, उसका बेटे के लिए अलग सा कानून है और साधारण जो जनता है उनके के लिए अलग सा कानून है क्या? सभी के लिए संविधान सब बराबर कानून देता है। वही तो हम पूछ रहे, तो इनको क्यों नहीं मिल रहा है? अभी तक क्यों अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अभी तक क्यों उनको जेल में नहीं डाला गया? वो तो क्रिमिनल ऑफेंस में उसको नाम पे भी एफआईआर हुआ, वो आंदोलन भी चल रहा है, वो युवा कांग्रेस, छात्र कांग्रेस सब आंदोलन कर रहे हैं उड़ीसा में। क्या लगता है बीजेपी अपने नेताओं को बचाती है? क्या कहना चाहिए? 100% बचाती है। आप देखिए सब जगह में जितने भी करप्टेड आदमी बीजेपी में चला गया वो धुल के पूरा धुला हो गया, साफ हो गया। तो इसका मतलब है बीजेपी में जो जाता है उसका जितने भी करप्ट है वो सब खत्म हो जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? लड़ाई ना, ये लड़ाई हमारा लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई वो आदमी का लड़ाई है ना जो मार खाया हुआ है। ये एक ओडिया को नहीं मारे हैं, ये पूरा 4.5 करोड़ ओडिया को मारे हैं। ये पूरा 4.5 करोड़ ओडिया को, स्टेट का अपमान है। ये पूरा स्टेट का अपमान है। हमारे जो जाति है, हम जगन्नाथ जी के आदमी, हम जगन्नाथ जी को मानते हैं। और ये जगन्नाथ धाम में पूरी में जो रथ यात्रा चलता है, ये कोरोना ना जगन्नाथ जी का रथ यात्रा को नहीं रोक पाया। और आप लोग जगन्नाथ धाम में मारोगे किसी को, और वो मार के चुप है, पुलिस चुप है, प्रशासन चुप है, गवर्नमेंट चुप है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर एक बंदा गलती करता है ना, एक साधारण लोग उसको जेल में डाल देते हैं,
और गवर्नर का बच्चा है, गवर्नर का बेटा है, इसलिए वो खुलेआम घूम रहा तो है। आप मानते हैं कि कानून जो है कानून दो तरह का है इस देश में। ये पहले से नहीं था, ये पहले से नहीं था। जब से ये मोदी जी आए ना तब से ये हुआ है। ये पहले से नहीं था, ये अब हुआ है, अब हुआ है, अब हुआ है। क्यों अब ये कानून क्यों हुआ है? क्योंकि एक आप देखे हो ना, अदानी अंबानी एक है और गरीब एक है। गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। ये दो तरह का चल रहा है यहाँ पे। अमीर क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी तो 2-3 लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना। देखो एयरपोर्ट अदानी ले गया, पोर्ट अदानी ले गया, सब तो अदानी का है। अब जो भी जाएंगे वो सब अदानी का है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ नहीं है, 2-3 लोगों का साथ है और उन लोगों का विकास है। विकास हम लोगों का नहीं है। ये विकास, ये वो जो सबका साथ सबका विकास, ये विकास के लिए नहीं बोल रहे थे, वो उत्तर प्रदेश वाले विकास दुबे के लिए बोल रहे थे। जी मैं आपका आलोक कुमार दास। जी क्या लग रहा है आपको, उड़ीसा में क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? देखिए, वैसे तो मैं तो जगन्नाथ धाम का पूरी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ और वहीं पे ही ये हालत हुआ है कि वहाँ पे गवर्नर का बेटा आया और वहाँ पे रुका रथ यात्रा के टाइम में। और एक शर्मनाक की बात है कि वो गवर्नर हाउस में रुका और गवर्नर हाउस में रुककर वो शराब के नशे में वो जो ऑफिसर, ओडिया ऑफिसर है, उसको मारा। और अभी बीजेपी का सरकार आया है और वहाँ पे डिंडोरा पीड़ा जा रहा है कि ओडिया अस्मिता कहाँ पे है। ओडिया अस्मिता, ये 4.5 करोड़ जो ओडिया हैं उनका कहाँ पे अस्मिता है? अभी ये जो गवर्नर झारखंड से आया है उड़ीसा और ओडिया को मार रहे हैं, तो बीजेपी कहाँ पे सोए है? अरे अमित शाह जी कहाँ पे सोए हैं? अमित शाह गृह मंत्री है लेकिन अभी सो रहे हैं। जब राहुल गांधी का बात आएगा तब देखेंगे, आप आगे आएंगे। लेकिन अभी उनका दल ही नेता, उनका जो गवर्नर है, उनका बेटा मनमानी कर रहा है, उनका बेटा सामने आ रहा है और शराब पीकर ओडिया को मार रहा है। ओडिया में उड़ीसा को आए हैं, उड़ीसा का गवर्नर है, फास्ट पर्सन है, लेकिन वो आकर वहाँ का आईन तोड़ रहे हैं और पुलिस चुप बैठा है। उड़ीसा का पुलिस चुप बैठा है। क्यों चुप बैठा है? वो हमारा उम्मीद लेकर, प्रश्न लेकर आज दिल्ली आए हैं, उड़ीसा से, पुरी से आए हैं। जवाब दो मोदी जी एवं अमित शाह जी, आप जवाब दो, कब तक ये न्याय मिलेगा? ओए ओडिया अस्मिता किधर गया? क्या लगता है डबल इंजन की सरकार है इसलिए न्याय नहीं मिल पा रहा है? डबल इंजन की सरकार तो है। डबल इंजन का सरकार अभी आने के बाद उड़ीसा का जो पारादीप पोर्ट है और वगैरह जो भी है उस सबको वही अदानी को बेच रहा है। अभी ये सरकार पूरा बेचने वाली सरकार है। और आप पिछले कुछ दिन में देखे होंगे कि नारी का बलात्कार होता है, युवाओं का जो नशे में दूर रह रहे हैं और जहाँ पे भी देखोगे वहाँ पे बलात्कार, हत्या वगैरह चल रहा है। अभी तो महाराष्ट्र में भी देखे बाबा सिद्दीक के हत्या, और उसी तरह का ही ये गुंडागर्दी करते हैं। उड़ीसा में गवर्नर का बेटा वही गुंडागर्दी चला रहा है। साथियों देखिए, ये अमित शाह जी से, देश के राष्ट्रपति जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद लेकर आए हैं कि हमको न्याय दिया जाए। ये उड़ीसा से लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है इसलिए न्याय नहीं हो पा रहा है। इनकी आवाज़ को पहुँचना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोदी जी तक पहुँचे। और इसी के साथ देखते रहिए भारत पीटी न्यूज़। जय हिंद, धन्यवाद।